विधायक जी, आपने आज प्रेस वार्ता आयोजित की है, क्या मामला है और कि जो वर्तमान विधायक हैं वो धरने पर बैठे थे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बड़ा व्यथित हूँ इस बात से कि शिक्षा में विकास का फोकस गड़बड़ हो गया है और नाटक नौटंकी की राजनीति हो रही है। अब पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का एक नाम है पूरी दुनिया में, ये हरित क्रांति की जननी है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने, यहाँ के छात्रों ने मिलकर एक ऐसा काम किया, ऐसी रिसर्च की, ऐसी तकनीकी निकाली, ऐसी वैरायटीज निकाली कि एग्रीकल्चर को वो बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। अब दुर्भाग्य की बात है कि कल मैंने देखा कि यहाँ के विधायक वहाँ धरना दे रहे थे और धरने में वो ये कह रहे थे कि मुझे बुलाया नहीं गया। अब खुद वो ये कह रहे थे कि मुझे बुलाया गया था लेकिन मेरी AICC की मीटिंग थी इसलिए मैं उद्घाटन समारोह में नहीं आ पाया। मैं तुमसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आप 5 बार खुद कह रहे हो मैं विधायक रहा हूँ, मंत्री भी रहे हो, और जब रुद्रपुर की 6 विधानसभा थी या जब हल्द्वानी विधानसभा थी तब भी आपकी विधानसभा में 15 यूनिवर्सिटी थी, तो क्या उस समय आपको चीफ गेस्ट बनाया गया था क्या? और चीफ गेस्ट कौन होगा कौन नहीं होगा ये पंतनगर का ऑटोनोमस बॉडी है, वो तय करती है, उनकी प्रबंध परिषद तय करती है। मैं प्रबंध परिषद का 4 बार मेंबर रहा हूँ, वहाँ से MLA रहा हूँ 2 बार, मैं तो कहीं मुख्य अतिथि नहीं बना वहाँ। तो ये कौन सी लड़ाई है कि मुझे मुख्य अतिथि नहीं बनाया? हाँ, कोई व्यवस्था में कमी है, कोई चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत है, जनता को परेशानी हो रही है, आप उसे मुद्दा बनाइए। आप ये कहते हैं मुझे नहीं बुलाया और खुद कह रहे हैं मुझे बुलाया, कार्ड आया था, फोन आया था, लेकिन मैं उद्घाटन में इसलिए नहीं आया कि मेरे AICC का चुनाव है। इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी देश के किसान नहीं है, आपकी प्रायोरिटी आपके क्षेत्र के किसान नहीं है, आपकी प्रायोरिटी AICC की बैठक है। ठीक है, आप गए AICC बैठक में, कोई नहीं कुछ कह रहा, फिर आप लोगों से ये क्यों कह रहे हो मुझे बुलाया नहीं गया? और उन्होंने गुमराह किया लोगों को कि लालकुआं के विधायक को मुख्य अतिथि बनाया गया। मैं बता रहा हूँ आपको, लालकुआं के विधायक मुख्य अतिथि नहीं थे उस कार्यक्रम के। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भारत सरकार के सलाहकार हैं और इसी पौड़ी के रहने वाले हैं, डॉक्टर AK रावत, वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मैं भी वहाँ गया था, मोहन सिंह बिष्ट को भी बुलाया गया था, बहुत से लोगों को बुलाया गया था, इनको भी बुलाया गया था, ये गए नहीं। और ये प्रोपेगेंडा इसलिए करते हैं कि इस तरह के झूठे नाटक करके, जो इस तरह की नौटंकी करके वो मीडिया का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। असली मुद्दा ये है कि आपने 15 के लोगों से कहा था कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो इसको 15,000 रुपये तनख्वाह दिलवाऊंगा ठेके कर्मियों को। आपने कुछ नहीं किया। आपने वहाँ कहा था हम सारी सड़कें ठीक कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाए। आप पूरे क्षेत्र के विकास में कोई नई उपलब्धि नहीं जोड़ पाए। मैं तो एम्स लाने में मैंने कोशिश की और एम्स मंजूर करा लाया शिक्षा के लिए। आप बताएं, 8 महीने हो गए, आप एक काम बताएं जो आपने अब तक कोई मंजूरी कराई हो। आप IIM लाए हों, आप कोई NLU लाए हों, आप कोई नया कोई चीज़ लेकर आए हों, कोई विकास की चीज़ लेकर आए हों। इवन रुद्रपुर में भी जो आपने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, 20 साल आप स्वास्थ्य मंत्री थे, विधायक थे, नहीं बन पाया। उसके लिए मुझे ही भारत सरकार से 350 करोड़ रुपए लाने पड़े, तब जाके मेडिकल कॉलेज पूरा हुआ। तो विकास पर बहस करने की बजाय आप केवल एलिगेट करें। मैं 7 महीने से देख रहा हूँ उनको, उनके निर्वाचन के 7 महीने हो गए। 7 महीने में 4 बार उनके बयान आए और 4 बार पुलिस के खिलाफ आए कि पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा, CO को हटाओ, कोतवाल को हटाओ, इसको हटाओ। आप ये बताओ आप करना क्या चाहते हो, आपका एजेंडा क्या है, आपका विकास के क्या कार्यक्रम है, ये बताइए, जनता के सामने लाइए। पुलिस से तो शिकायत तुमको रहती है जो लोग गलत कामों में लिप्त रहते हैं। ज़्यादातर मैं देखता हूँ क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं जो क्रिमिनलों को पालते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं वही लोग पुलिस के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। आप तो साफ साफ ये कहिए कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं शिक्षा के लिए। मुझे अफसोस है कि शिक्षा के विकास की जो योजनाएं थी उनमें कोई गति नहीं ला पा रहे हैं, कोई नई योजना लेके नहीं आ पा रहे हैं, और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए यहाँ धरना वहाँ धरना। ये धरने से कभी इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और पंतनगर विश्वविद्यालय जो कि एक ख्यातिलब्ध यूनिवर्सिटी है, जो एशिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जहाँ विज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, जहाँ तकनीक की चर्चा होनी चाहिए, उसको आप राजनीति का अखाड़ा कृपया करके ना बनाएं। और आपको बता दूं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसमें जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, ऑटोनोमस बॉडी है पंतनगर, एक 140 संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी तय करती है और ऑटोनोमस बॉडी में जरूरी नहीं है कि उस क्षेत्र का विधायक ही हो। उसका जो प्रबंध परिषद है, उस प्रबंध परिषद में 70 विधायक में से केवल 2 विधायक जाते हैं मेंबर बन के। और वो 2 विधायक कौन होते हैं, ये विधानसभा तय करती है। विधानसभा उन 70 में से चुनकर भेजती है कि कौन 2 लोग हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी चलाएंगे। उसमें IAS जाते हैं 4,
उसमें डायरेक्टर जाते हैं, उसमें साइंटिस्ट जाते हैं, उसमें फार्मर का एक प्रतिनिधि होता है, उसमें छात्रों का एक प्रतिनिधि होता है, उसमें महिलाओं का एक प्रतिनिधि होता है और वैज्ञानिक होते हैं, उसमें फाइनेंस के सेक्रेटरी होते हैं, उसमें उच्च शिक्षा के सचिव होते हैं, उसमें कृषि के सचिव होते हैं। तो वो एक ऑटोनोमस बॉडी चलाती है। अब उसको तुम डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हो, राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हो, पंद्रह गरिमा गिराना चाहते हो, तो ये 15 साल भी अन्याय है और ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप पहले भी सीनियर विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, आपको खुद मालूम होना चाहिए। इस तरह की गतिविधियों से कहीं ना कहीं पंतनगर में जो कार्य संस्कृति प्रभावित होगी और पंतनगर का नुकसान भी होगा, क्षेत्र का नुकसान होगा। हमें थोड़ा सा एक शॉर्ट